कि यह देखकर हैरान रह गई कि एक संदिग्ध हेलीकॉप्टर सीधे उसके घर की ओर बढ़ रहा था। घर पर अपनी मां की चिंता में एनी ने तुरंत वापस जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया और अपने बॉयफ्रेंड से वहीं रुककर उसका इंतजार करने को कहा। लेकिन जैसे ही एनी वहां से निकली, एक गोली उसके बॉयफ्रेंड के हाथ में पकड़े डिब्बे को चीरती हुई निकल गई। पहले तो उसे लगा कि शायद एनी कोई मजाक कर रही है, इसलिए वह तुरंत उठकर देखने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके साथ खड़ा व्यक्ति बिना किसी हरकत के जमीन पर पड़ा था। तभी झाड़ियों से एक हत्यारा बाहर निकला, मगर उसका असली निशाना यह आदमी नहीं था। उसका लक्ष्य था एनी की मां एल्सा, वही महिला जिसने उसे 30 साल तक जेल में सड़ने पर मजबूर कर दिया था। उधर एक रहस्यमयी टीम पहले ही एल्सा के घर के लॉन में उतर चुकी थी। वे सभी एल्सा के पुराने साथी थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि हत्यारे का अगला निशाना एल्सा है, वे उसकी सुरक्षा के लिए तुरंत पहुंच गए और अपनी अपनी पोजीशन संभालकर हत्यारे का इंतजार करने लगे। इसी दौरान एल्सा ने अपनी स्नाइपर स्कोप से देखा कि उसकी बेटी एनी घर की ओर लौट रही है। उसे तुरंत छिपाने के लिए एल्सा ने एक बड़ा जोखिम उठाया। गोली चलने के बाद उसे लगा कि कहीं उसने गलती से अपनी ही बेटी को तो नहीं मार दिया, लेकिन असलियत कुछ और थी। घास में छिपे एक साथी ने एनी को नीचे गिरा दिया था ताकि वह सुरक्षित रहे। फिर उसने अपनी पहचान बताई और एनी को सुरक्षित एल्सा के पास ले आया। अपनी बेटी को सही सलामत देकर एल्सा ने राहत की सांस ली और तुरंत उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी। माँ बेटी को फिर से साथ देकर डग के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसी पल उसने अपनी सतर्कता खो दी। जैसे ही वह ऊपर उठा, एक गोली सीधे उसे लगी और वह वहीं ढेर हो गया। डग की मौत देखकर सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन एल्सा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने डग के शरीर से गोली निकाली, क्योंकि गोली के आकार और घाव की गहराई देकर वह हत्यारे की संभावित लोकेशन का अंदाजा लगाना चाहती थी। इसके बाद उसने डग के घाव में एक तीर फंसा दिया और उसकी लाश को चारे की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई, ताकि हत्यारा दोबारा गोली चलाए और अपनी छिपी हुई जगह का खुलासा करे। सब लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे। 6 लोगों की टीम में से अब तक 2 सदस्य मारे जा चुके थे। माहौल डर और तनाव से भर चुका था। तभी एनी को अपने बॉयफ्रेंड की चिंता सताने लगी। वह बिना पीछे देखे अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकल पड़ी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हत्यारे की स्नाइपर स्कोप पहले ही उस पर पूरी तरह लॉक हो चुकी थी।